मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो टोटली बर्ड्स के बेस पे है, ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसके मैंने पीडीएफ सेंड कर दी थी आपको, रिटर्न जो आपको वर्क करना था उसका, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो द स्टोरी स्टार्ट ऐसे कि एक लेटर है, ठीक है। चिल्ड्रन ने लेटर लिखा है, देखो कैसे है। हाँ, भावनगर 13 अप्रैल 1936 के अंदर ये लेटर लिखा गया है। डियर चिल्ड्रंस, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून, देर आर नो क्लाउड इन द स्काई, द सन इज़ बर्निंग हॉट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ ऐसे की गई है कि ये अभी जो टाइम है वो 3 o'clock है, नून का, जो आफ्टरनून का होता है। एंड देर आर नो क्लाउड, कोई क्लाउड नहीं है, मतलब एकदम ब्राइट धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, और बाहर एकदम हॉट वेदर है, ठीक है। द स्पैरो, डोव्स एंड सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। अब ये जो टाइम है उसमें जो बर्ड्स है दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देयर नेस्ट, वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। देन उन लोगों ने पैरिंग में आकर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, और इनमें से कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने अपना नेस्ट ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। Some of the bird have already made their nests. In some of the nests, the egg have hatched. तो मेनली जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट किस लिए बनाते हैं, वो अपने एग्स ले करने के लिए बनाते हैं। और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने अपने ऑलरेडी नेस्ट बना दिए हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने नेस्ट बना भी दिए और उन्होंने एग्स भी ले कर दिए और वो हैच्ड होने वाले हैं, अब फूटने वाले हैं, ठीक है। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। अब जो पेरेंट बर्ड्स हैं, मतलब जो जिन्होंने एग दे दिए हैं उनमें से हैच्ड होकर बेबी निकल गए हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो निकल गए, तो वो चिक्स हैं उनको कैसे फीड करना है, उन्हें किस तरीके से डिफरेंट फीड करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स फीड करते हैं, कुछ दाने फीड करते हैं, मतलब खिला रहे हैं उन्हें, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। In our courtyard also there is a baby dove, there is another egg in the nest but it has not hatched yet। अब आप लोगों ने काफ़ी टाइम नोटिस किया होगा, अगर कोई बिल्डिंग में, फ्लैट में रहते हैं ना, तो उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है, कहीं बालकोनी में या फिर ऊपर कोई जगह होती है कहीं पे भी, वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बना लेते हैं और वहाँ पे वो एग भी लेकर देते हैं। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जो कोर्टयार्ड है वहाँ पे एक बेबी डोव ने अपना नेस्ट बनाया है और उसके अंदर एग भी ले किया है, पर वो अभी तक हैच्ड नहीं हुआ, अभी तक नहीं फूटा है वो। On the way to the Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between the stones, an Indian robin had laid its egg. अब देखो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स की हमने बात की, डोव की बात हमने ऑलरेडी कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन रॉबिन की, ठीक है। तो गोपाल भाई है, गोपाल भाई के घर की तरफ जा रहे थे, उसके बीच में उन्होंने देखा रोड साइड पे, रोड के किनारों पे छोटे छोटे स्टोन के कंकर जो हम बोलते हैं वो पड़े। इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन, इन स्टोन्स के बीच में उन्होंने एग, मतलब ये जो है इस तरीके से बना रखा था और उसमें उन्होंने एग ले किया है। भाचू भाई शो इट टू मी, आई लुक्ड दो द बिनोक्यूलर से उन्होंने उसे जूम करके देखा। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ अ ग्रास। अब उसे आप जूम करके देखोगे, मतलब दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कंकरों के बीच में है, बट एक्चुअली उन्होंने जो सूखे घास होते हैं, जो ड्राई ग्रासेस होते हैं, उससे वो लोग बनाते हैं। ऑन द टॉप ऑफ देयर वेयर सॉफ्ट स्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल। तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे नेस्ट बाहर से वो घास होते हैं और उसके ऊपर वो पुराना सॉफ्ट थिंग्स रखते हैं, जैसे वुल उन्हें मिल जाता है, किसी रूट्स मिल जाती है, सॉफ्ट विंग्स मिल जाते हैं, हेयर मिल जाते हैं, या कॉटन बूट होता है, तो उन सब चीज़ों से वो बिछाते हैं उसके ऊपर। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट, व्हाट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स। तो इस तरीके से जो रॉबिन्स हैं वो अपना घर बनाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होता है उनका घर, मतलब अगर देखा जाए तो वो बीच में ऐसे सॉफ्ट सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उनके चिक्स के लिए। एंड द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन क्रो की तरह नहीं होते। अ क्रो नेस्ट इज़ मेड
ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन अ पीस ऑफ अ वायर एंड वुड। तो जो रॉबिन होते हैं वो उसके अंदर कभी भी वायर या फिर लकड़े का इस्तेमाल नहीं करते, वो स्टिक जो सूखी घास होती है उसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वुड होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो क्रो होते हैं जनरली देखा गया है कि वो कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल, कोई भी चीज़ होती है, वायर पड़ा मिल गया उन्हें, लकड़ा पड़ा मिल गया, वो सब उठा के जो भी वो कैरी कर सकते हैं उठा के ले जाके फिर वो अपना घर बनाते। तो जो रॉबिन होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उनके नेस्ट काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रो। ठीक है, कई बार आपने ना, अगर आप गए हो कोई नेस्ट मतलब बर्ड सेंचुरी वगैरह पे या जू वगैरह पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट होते हैं, सबका अपना अपना जो बर्ड्स होते हैं उनके अपने तरीके होते हैं नेस्ट बनाने के। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, वहाँ पे उन्होंने देखा जो रॉबिन का नेस्ट है उसमें एक छोटा सा बेबी बर्ड था। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन, उसकी जो चोंच थी वो ओपन थी। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, जो उसका मुंह खुला था तो अंदर का दिख रहा था, तो वो अंदर से इनसाइड से रेड कलर का था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन प्रिक। अब थोड़ी टाइम में, जैसे वो चिक है उसका चोंच खुली है और उसके जो पेरेंट है मतलब जो रॉबिन है वो आ रहे हैं और उसके वो मुंह के अंदर कुछ डाल रहे हैं, वो फीड कर रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं। ठीक है, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग, द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स, और वो पूरा दिन इस तरीके से करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं। देन इवनिंग के टाइम वो अपने चिक्स के साथ आकर बैठ जाते हैं। अब हम बात करें 3 डिफरेंट बर्ड्स की जो हमने अभी देखा। जैसे डोव है वो अपना जो नेस्ट है वो कहाँ बनाया हुआ था, कोर्टयार्ड में बनाया हुआ था। इट्स अ रिकॉल, आपको बस ध्यान रहे कि हमने क्या चीज़ें देखी है। तो डोव का क्या देखा था हमने, डव का, कि वो कोर्टयार्ड में होते हैं और उसके बाद जो हाउस के कोर्टयार्ड है वहाँ बनाते हैं। और थ्रोन ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हिज्ड, इनसे बने हुए होते हैं। जो रॉबिन है उनका हमने देखा रोड साइड जो स्टोन एरिया होता है, पक्का एरिया होता है, वहाँ बनाते हैं। और वो ड्राई ग्रास, सॉफ्ट विंग्स, वुल, हेयर, कॉटन, इनका यूज़ करते हैं। जो क्रो है उनका जो होता है वो ट्रीज़ के काफ़ी ऊपर बनाते हैं और वो जो यूज़ करते हैं वो कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले तो ग्रास, वायर, वुड, ये कुछ एग्जांपल होते हैं। अब उनके जो नेस्ट है ना वो आपको यहाँ पे फोटोज़ में मैंने शो कर रखे, तो आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के होते हैं। क्रो का जो नेस्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, जैसा मैंने बोला उन्हें जो मटेरियल मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं। रॉबिन का देखो काफ़ी मतलब आप देखो एकदम फाइनली उन्होंने अपना नेस्ट बनाया है। ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस, जो मटेरियल वो यूज़ करते हैं उसके वजह से। एंड जो डव है उसका तो यू कैन सी कि उन्होंने किस तरीके से अपना नेस्ट क्रिएट कर रखा। चलो अब आ जाते हैं कोयल पे। ठीक है, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। हम ये काफ़ी टाइम से हम पढ़ते हैं कि जो कोयल है उसकी आवाज़ काफ़ी मीठी होती है, वो बहुत मीठा गाती है। ठीक है, तो डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, लेकिन ये अपना घर कभी खुद नहीं बनाती। इट ले इट्स एग्स इन अ क्रो नेस्ट। तो जो कोयल होती है वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में जाके ले करती है। ठीक है, तो द क्रो हैच देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स। और जो क्रो होते हैं वो अपने ही एग्स की तरह, वो अपने ही एग्स की तरह उन्हें भी हैच्ड करते हैं। मतलब एक ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी वार्मनेस देते हैं उन अंडों को, जिसकी वजह से उसके अंदर से छोटे चिक्स होते हैं। तो जब क्रो के नेस्ट में ये अपने अंडे डाल देते हैं तो वो क्रो उन्हें भी वैसा ही वार्मनेस देते हैं और उसमें से वो हैच्ड हो जाते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय। अब यहाँ पे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उनके घर के पास में मतलब उन्हीं के आसपास में एक स्मॉल ट्री था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग अराउंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, अब कुछ ऐसे नेस्ट होते हैं जो हैंग्ड मतलब लटके हुए हैं नेस्ट। ये हमने अभी जो 3 नेस्ट पीछे देखे ना वो ब्रांचेस के बीच में फंसे हुए हैं या फिर प्रॉपर उन्हें रोड साइड पे रखा ऐसे बनाया हुआ है, पर ये लटक रहे होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं विलचैम वगैरह कैसे लटकता है, वैसे वो लटक रहे होते हैं। तो बर्ड्स आर सो वंडरफुल डिफरेंट। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जो बर्ड्स होते हैं सब अपने अलग अलग टाइप के नेस्ट, ऐसा नहीं होता है कि नेस्ट बनाए तो ये एक जैसे ही बनाते हैं, इन लोग अलग अलग नेस्ट भी बनाते हैं। तो द क्रो बिल्ट इट नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। तो क्रो ने ये नेस्ट बिल्ड किया है एकदम ट्री के ऊपर। द डव मेक इट नेस्ट अमोंग द थ्रोन ऑफ द कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी
द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। स्पैरो भी आसपास में, घर के आसपास में बनाते हैं। डव भी अपने घर, मतलब घर के कॉर्टयार्ड अराउंड उस साइड ही बनाते हैं। और जो क्रो होते हैं वो एकदम ट्री के ऊपर, जो अभी हम लोगों ने रिविजन में देखा। इट मेक इट नेस्ट देर इज़ अ, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने आपको एक फ़ोटो बता रखी है, ये हैंगिंग वाला नेस्ट है, ठीक है। अभी तक हमने जो 3 नेस्ट देखे थे, एक बार वापस देख लो। ये जो 3 नेस्ट है, ये कैसे है, सर्कल शेप के, ठीक है, और किसी लकड़ी या फिर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उन्हें टिका के रखा। अब ये जो है वो हैंग्ड है, लटके हुए हैं, ठीक है। चलो, एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड। अब आपने देखा होगा कई बार जो नेस्ट होते हैं वो कहीं पे भी बना देते हैं। जैसे अगर आपके जो बालकनी होती है वहाँ पे जगह होती है अगर कबूतर के आने की, तो वहाँ पे अगर कोई अलमारी पड़ी है या फिर कोई रेक पड़ा है तो वो उसके ऊपर ही बना देते हैं। कई बार क्या होता है, किसी के ना जो छत होती है उसकी वहाँ से थोड़ी दीवार आगे निकली हुई होती है तो उसके ऊपर बना देते हैं। तो जनरली ये टॉप ऑफ कपबोर्ड या फिर मिरर के पीछे या लेजेस जो होते हैं वहाँ पे, या जो पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कोयल है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो क्रो के नेस्ट में अपने एग ले करती है। अब हम पिजन्स की बात करें तो वो अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, वो भी अपना जो घर है वो ऐसे ही बनाते हैं, हैंगिंग नेस्ट की तरह। ऑफ्टन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग। द बाबिट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टक टक टक। अब जो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी समर्स के अंदर, ठीक है। इट मेक इट अ नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। अब ये जो आवाज़ होती है ना, जैसे वुड पैकर या फिर ऐसे जो होते हैं जो अपने कोई भी ट्री होता है उनकी लकड़ियों के अंदर अपना घर बनाते हैं, उसे ठोक ठोक के उसे निकालते हैं और वहीं पे अपना घर बनाते हैं। इस वजह से ऐसी आवाज़ टक टक, जैसे अपन कुछ चीज़ ठोक रहे हैं वैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया किसका, पिजन का हम लोगों ने देख लिया, देखें। कॉपरस्मिथ बर्ड का हमने देख लिया। और उसके बाद हम लोग टेलर की बात करें तो टेलर एनीवेयर ऑन, सॉरी, अब देखो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ले रखी है। ये जो नेक्स्ट फ़ोटो है यहाँ पे देखो, इन लोगों ने इस तरीके से वुड, मतलब जो ट्री होती है उसके जो लकड़ा होता है उसके अंदर ही वो अपना घर बना लेते हैं। ओके, हम टेलर बर्ड्स की बात करें तो टेलर बर्ड ट्रंक एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू stitch together two leaves and a bush. It lay its egg in the fold of the leaves that it has made. This is its nest. अब देखो बाकी सारे के जो बर्ड्स हैं उनके नेस्ट प्रॉपरली बने होते हैं। अब ये जो टेलर बर्ड्स होते हैं ना, उनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी नुकीली होती है, ठीक है, जैसे सुई निडल की तरह नुकीली होती है। तो ये क्या करते हैं, 2 पत्तों को साथ में सिल देते हैं, ठीक है, इन्हें जॉइन कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं। एंड उसके अंदर फिर वो सॉफ्ट सब्सटेंस, जैसे अगर सूखा घास है या फिर कॉटन है या फिर फेदर है, ऐसे उसको भरते हैं और उसके अंदर वो अपने एग्स को ले करते हैं। तो वो उनका नेस्ट होता है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने फ़ोटो शो कर रखा है। चलो, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कोयल, वीवर बर्ड्स, स्पैरो मतलब पिजन, देन कॉपरस्मिथ जिसे बाबिट कहते हैं, देन टेलर बर्ड, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार व्यू पॉइंट वापस देख रहे। कोयल वो अपना घर खुद नहीं बनाती है। वेवर बर्ड जो अपना घर हैंगिंग नेस्ट की तरह बनाते हैं ट्रीज़ में। जो पिजन होते हैं वो भी अपना ओल्ड डेजर्टेड बिल्डिंग, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग होती है जहाँ पे इजीली मिल जाते हैं या फिर कपबोर्ड के ऊपर, मिरर के पीछे, ऐसी स्पेस पे बनाते हैं। जो कॉपरस्मिथ है वो कहाँ बनाते हैं, लकड़ी के अंदर छेद करके वो बनाते हैं, अपने चोंच से उसके अंदर छेद करते हैं, देन बनाते हैं। टेलर बर्ड्स है, उनका नेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। 2 लीव्स को वो जॉइन कर लेते हैं बिकॉज उनकी जो चोंच होती है वो इतनी नुकीली होती है कि वो सील सकते हैं, तो वो उसे जॉइन कर लेते हैं एंड वो अपना घर उसमें बनाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, द सनबर्ड मेक अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री और bushes. द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट। देखो, अब सनबर्ड्स है वो कैसे बनाते हैं अपना नेस्ट, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच। जैसे मैंने आपको अभी बताया एक हैंगिंग नेस्ट, ऐसा ही वो बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे साइड में पिक्स भी ले रखी है, देखो इस तरीके के हैंगिंग नेस्ट वो बनाते हैं और उसके अंदर वो काफ़ी स्मॉल ट्री, सूखे जो बशेस होते हैं वो ये सब चीज़ें डालते हैं।
द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट, अब उन्होंने उसी इवनिंग सनबर्ड नेस्ट का भी देखा था। कैन यू गेस व्हाट इट नेस्ट इट मेड ऑफ, किस चीज़ से बना होता है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेस्ट जो है वो किस सब्सटेंस से बने होते हैं, हेयर, ग्रास, थिन स्विंग, देन ड्राई लीव्स, देन कॉटन वूल, बिट ऑफ ट्री बार्क्स, pieces of cloth, rag and even a spider cobwebs, जो जाले पड़े होते हैं ना वो, ये सारी चीज़ें वो लोग कंबाइन करके इनको फॉर्म्ड करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। मैं आपको सिर्फ एक बार बता रही हूँ कि ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर ऐसा पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में कि किस चीज़ से बनते हैं, तो आपको ये जो नाम है वही ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से सब्सटेंस से अपने जो नेस्ट है वो बनाते हैं। When I looked through the binoculars, जो हमने गौर से उन्हें देखा, I could see a chicks in the nest। आप जब दूरबीन से देखोगे तो आपको दिखेगा उस नेस्ट के अंदर चिक्स भी है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा छेद है जिसके अंदर वहीं बैठे रहते हैं और वो देखते हैं। स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। वो इंतज़ार करते हैं कि उनके जो मम्मा है या जो पेरेंट बर्ड है वो लेकर आएंगे उनके लिए खाना। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। जो छोटे से चिक्स है वो क्या करते हैं, हम जब छोटे से बच्चे होते हैं हम क्या करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, फिर मस्ती करते हैं, खाते सो जाते हैं। तो ये चिक्स भी वही करते हैं, ये वेट करते हैं अपनी मम्मा का, खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। Do you know about the weaver birds? The male weaver birds make a beautiful woven nest, and the female look at all the nest and choose the one that she like the best and decide in which to lay her eggs। देखो ये एक छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो weaver birds होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर जो मेल बर्ड होता है वो नेस्ट बनाता है, और वो एक नहीं नेस्ट बनाएंगे बहुत सारे। उसके अंदर से जो फीमेल weaver bird होती है वो चूज़ करती है कि उन्हें कौन से नेस्ट के अंदर अपना एग देना है, और उसके अंदर वो एग देती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कि वो डिफरेंट ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं और उसके अंदर से वो चूज़ करके उसमें एग देती है। चलो, बर्ड हैव मैनी एनिमीज़। ऑब्वियसली बर्ड्स जो होते हैं उनके भी काफ़ी दुश्मन होते हैं, एनिमीज़ होते हैं, जैसे ह्यूमन एंड अदर एनिमल टू। हम ह्यूमंस भी होते हैं और उनके साथ साथ दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कार्निवरस एनिमल्स होते हैं जो उन बर्ड्स को पकड़ के खा लेते हैं, और हम ह्यूमन भी कहीं ना कहीं उनके दुश्मन होते हैं। So crow and squirrel, cat and rat, all of them wait for a chance to steal the eggs। अब ये जितने भी एनिमल, क्रो हो गया, स्क्वेरल्स हो गए, कैट, रैट, और भी काफ़ी ऐसे एनिमल होते हैं जो बस ताक में लगे रहते हैं कि कब वो उनका नेस्ट खाली दिखे और वो अंडे को चुरा ले। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और कई बार वो उसी अंडे को पाने के चक्कर में उनके जो घोंसले हैं उसको भी तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, make a nest, hatch the eggs and raise the chick safely। अब यहाँ पे जो पेरेंट बर्ड होते हैं, जैसे मम्मा बर्ड होती है, वो क्या करती है, वो इस तरीके से सेफ अपना नेस्ट बनाती है जहाँ पे कम से कम डेंजर, अपने आप को डेंजर से दूर रखे। वो खाना मतलब ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे वो इजीली खाना ढूंढ सकें। देन उसके बाद में वो अपने नेस्ट के अंदर एग्स को हेच करती है, एंड जब उनके चिक्स थोड़े बड़े हो जाते हैं सेफली उन्हें रेज अप करती है, उन्हें बड़ा करती है। ऑल दिस आर टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड। ये सारी चीज़ें, ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया, ये हर बर्ड का काम होता है, टेस्ट होता है उनका। And see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely। चलो, तो इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं उनकी छोटी सी स्टोरी थी, लाइफ स्टोरी, एंड वो काफ़ी खुश रहते हैं फिर भी, और हर जगह पे खुशी स्प्रेड करते हैं और एकदम उड़ते हैं, खुल के फ्रीली फ्लाई करते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। ब्लेसिंग फ्रॉम योर गुज्जू भाई। तो यहाँ पे जो गुज्जू भाई है उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को जो लेटर लिखा था वो एट द एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ अपना लेटर को ख़त्म करते हैं। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द गुज्जू भाई राइट दिस लेटर। अब आज मतलब कितने ईयर्स हो गए, सोचो हम 2019 मानते हैं, अब 2020 हो गया तो वहाँ पे 84 ईयर्स हो जाएंगे। अगर हम 2019 ईयर मान के चल रहे हैं ना, 1920, तो हो जाएगा 83 ईयर्स। ठीक है, तो आप 84 ईयर्स लिखोगे यहाँ पे, 83 नहीं लिखोगे क्योंकि हम 2020 एंटर कर चुके हैं ना, एंड होने वाला है, इट मीन्स
देन फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड मदर वेर एट दैट टाइम। सो जो मतलब आज से 84 ईयर्स बैक उन्होंने ये स्टोरी लिखी, मतलब उन्होंने ये लेटर लिखा था, इस तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है ये। तो आपके ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड मदर जो फादर एंड मदर है वो कितने साल पुराने होंगे, क्या वो इसी एज के? आपके जो फादर एंड मदर है उनकी एज क्या है? Then this letter talk about many different birds. How many of these birds have you seen? अब हम लोगों ने कितने सारे birds के ना नाम देखे, अलग अलग birds देखे, इनमें से आपने कितने birds को देखा? अब मैंने ना, मुझसे पूछोगे तो crow, pigeon, sparrow और कोयल, ये मैंने 4 birds देख रखे हैं। उसके अलावा आई डोंट नो मैंने देखे हैं या नहीं। लेट मी नो कि आप लोगों ने कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? विच वन? आई हैव सीन वल्चर, ईगल, पैरॉट एंड पीकॉक। वल्चर, ईगल, पैरॉट एंड पीकॉक को भी हमने देखा है। पैरॉट भी अभी आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं, पर पहले दिखते थे। तो पिकॉक भी हम लोगों ने देखा है जब भी हम गांव वगैरह जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पे काफ़ी हरियाली होती है, तो हमें उनकी आवाज़ें सुनाई देती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट? क्या कभी आपने घोंसला देखा है? वेयर डिड यू सी इट? अब मैं अगर बोलूँ ना तो हम लोग गार्डन में, जंगल में, या फिर कई बार तो किसी के घर में भी होता है, या फिर ऐसा घर जो बहुत टाइम से बंद है ना, उनके घर में आपको घोंसले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई सॉ अ बर्ड नेस्ट ऑन अ ट्री इन आवर गार्डन। आप ट्री कॉमनली ले लो, बिकॉज घर तो हम किसका ही बोलेंगे, पर ट्री पे आपको हर टाइम कोई ना कोई घोंसला देखने को मिलेगा। गेस वॉट दिस बर्ड इज। अब आपको यहाँ पे फोटोज़ दे रखी है, कुछ उनके बारे में बता रखा है। ये फोटोज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है, दी भी नहीं है आपको, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है ये कौन से। तो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, क्रॉन ऑन द हेड। ऐसा बर्ड जिसके सर पे ताज हो, तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है। और इसके अंदर क्लू में दिया हुआ था नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इसका नाम भी दे दिया हमें, कि हमने अभी देखा यहाँ पे कि जो कॉपर स्मिथ है वो अपना घर कैसे बनाते हैं वुड के अंदर, तो उन्हें वुड पैकर भी कहा जाता है। तो वुड पैकर इज आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द नेस्ट फ्रॉम सम डे एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। आपको एक किसी नेस्ट को ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद बताने ये सारे क्वेश्चन। वेयर इज़ द नेस्ट मेड? कहाँ बनता है? तो ब्रांचेस, द नेस्ट इज़ मेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? किस चीज़ से बनता है? तो अभी ये मैंने आपको टिक भी करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वुड, ग्रासेस, मतलब ड्राई ग्रासेस, वुड, सॉफ्ट ट्विंग्स, देन कॉटन, हेयर, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, इन सब चीज़ों से बनता है। ठीक है। इज़ द नेस्ट रेडी और द बर्ड स्टिल मेकिंग इट? क्या आपने कभी बर्ड्स को नेस्ट बनाते हुए देखा है, या जब भी आपने देखा है वो नेस्ट बना हुआ होता है? तो ये इट इज़ रेडी। ठीक है। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? अब मैंने आपको इतने सारे नेस्ट की फ़ोटो दिखाई, क्या उससे आप मुझे बता सकते हो कि ये नेस्ट कौन से बर्ड का हो सकता है? राइट, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ले रखी है, मुझे बताओ वो कौन से बर्ड का है। आई थिंक क्रो का है। लेट मी नो आपको कौन से बर्ड का लगता है ये नेस्ट। वॉट थिंग डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? क्या क्या लेकर आते हैं? अब अगेन यही चीज़ है कि वो सामान लेकर आते हैं जिससे वो नेस्ट बनाते हैं। तो स्ट्रॉ, कॉटन, वुल। उसके अलावा वो अपने बच्चों को फीड करने के लिए खाना लेकर आते हैं, जैसे वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, सीड, ये सब लेकर आते हैं। इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या आपको फोटो में दिख रहा है कोई बर्ड सिट है? तो बेबी बर्ड आर देयर इन द नेस्ट। छोटी सी बेबी बर्ड है उसके अंदर, बाकी कोई नहीं है। डू यू थिंक देर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? क्या एग है? अब ये वाले के हिसाब से देखोगे तो येस एग्स है, तो यहाँ पे आपको येस लिखना है। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक चीची? ऐसी आपको आवाज़ आ रही है? तो ये आपको टोटली अपने ऑब्जर्वेशन से बताना है कि जब आपने नेस्ट देखा तो उसके अंदर आवाज़ आ रही थी, नहीं आ रही थी, देन कितनी बार, किस तरीके से उन्होंने, कितने आवर्स तक रहते हैं, कब वो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो लेट मी नो कि मैंने जो आंसर सीखे उससे कुछ अलग है आपका ऑब्जर्वेशन, आपने अपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया और यू फाउंड समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको कुछ न्यू चीज़ पता चली, तो हमें भी बताना कमेंट सेशन के अंदर। चलो अब यहाँ पे हम उनके फीट की बात कर लेते हैं। जो बर्ड्स के फीट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब देखो सबके फीट अलग है और सबकी अपनी क्वालिटी है। फर्स्ट देखो, टू स्विम इन वाटर, अगर आपने डक या फिर ऐसे बर्ड्स जो स्विंग करते हैं पानी के अंदर,
उनके जो होते हैं ना पेट वो इस तरीके से होते हैं। अब ये जो उनके हाथ है उनके बीच में जो जगह होती है वो भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं। अगर आपने कभी स्कूबा ड्राइविंग की है तो उसमें जो हमें मिलता है ना मटेरियल्स मिलते हैं पाँव और हाथ के लिए, उनमें भी ऐसा ही होता है, इसी शेप के होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है उनके फीट वो इस तरीके के हैं कि वो ब्रांचेस, मतलब जब पेड़ पे चढ़ रहे हों या फिर उन्हें बैठना हो तो वो होल्ड कर सके, वो अच्छे से अपनी ग्रिप बना सके। नेक्स्ट है उनमें देखो उनके नाखून कितने नुकीले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो है ना कार्निवल्स है, वो दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे वाला देखो यहाँ पे कितने नुकीले हैं और कर्व्ड है। ठीक है, जिससे पता चलता है ये है ना पेड़ के ऊपर क्लाइंब करते हैं, मतलब चढ़ते हैं, जैसे वुडपेकर चढ़ता है वैसे। टू वॉक ऑन लैंड, अब उसके बाद देखो उसके पाँव कितने लंबे हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि वो ज़मीन पे चलते होंगे। तो ये कुछ ऐसे बर्ड की मैंने फ़ोटो ले रखी है। देखो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड हैं, उनके फीट भी देखोगे, कुछ फिश को पकड़ रहे हैं तो उनकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, कुछ है ना पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो उनके नाखून देखो उन्होंने किस तरीके से ग्रिप बनाई है। जो वॉकिंग वाला बताया था उनके पाँव देखो कितने ज़्यादा बड़े हैं, इसके पाँव देखो कितने ज़्यादा बड़े हैं, तो इनसे हमें पता चलता है। नेक्स्ट उनके बीक्स की बात करते हैं, उनकी चोंच की बात करते हैं, उनके भी शेप अलग होते हैं। फर्स्ट वाला टू टीयर एंड ईट मीट, पकड़ के उसके अंदर से मीट जो होता है वो निकाल के खाने वाला है। नेक्स्ट टू मेक अ होल इन द, देखो कितनी नुकीली चोंच है, जिससे पता चलता है वो किसी भी चीज़ के अंदर छेद कर सकता है, तो उसके लिए काम आता है। नेक्स्ट देखो टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, अब ये जो है उसकी इतनी नुकीली है कि वो फ्लावर के अंदर से जूस निकाल ले, इतना ज़्यादा नुकीला है। नीचे वाला देखो टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वॉर्म, अब ये इतनी नुकीली चोंच है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भी इसके चोंच में आ जाए। अगर बड़ी होती है जैसे फर्स्ट वाली की देखो उसकी कर्व है, उसके अंदर नहीं आ सकते कीड़े मकोड़े, वो फंसा ही नहीं सकते, वो मीट ही खा सकते हैं। और जो फोर्थ वाले हैं उसके अंदर देखो वो मड जो कीचड़ होता है उसमें से भी आराम से चुन ले, इतनी नुकीली है, इतनी लंबी है। नेक्स्ट है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, जो सीड्स होते हैं जैसे कई बार गेहूँ चावल हम लोग डालते हैं और वो बर्ड्स ले जाते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। देन टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, अब जो क्रो होता है उसको आपने देखा होगा वो रोटी भी खा लेता है, लड्डू भी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। तो ये जो उसकी चोंच है वो किसी भी चीज़ को तोड़ने, जैसे रोटी को तोड़ना हो, ये सब करना हो तो उसके लिए काम आती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ली है, आप एक बार एक व्यू पॉइंट ला सकते हो कि ये बर्ड्स हैं और इनकी बीक्स इस तरीके से काम करती है, देखो है ना। तो ईगल वगैरह होते हैं वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो उनकी जो चोंच होती है वो इतनी नुकीली कि मतलब इंसान को भी फाड़ दे, उनकी चमड़ी फाड़ दे, इतनी ज़्यादा नुकीली होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, बर्ड की फ़ोटोज़ लिए ताकि आप उनसे रिलेट कर सको उनकी चोंच को। देन एनिमल टीथ की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रासेस एंड द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर द स्विमिंग द ग्रास। अब अगर आपने काउ जो होते हैं, गाय होते हैं, उनकी अगर टिथ को देखा होगा तो उनके जो टिथ होते हैं ना वो फ्रंट शॉर्ट होते हैं, मतलब उनको ग्रास खाना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्विम करते हैं। ठीक है, तो उनके जो टिथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि वो उसे प्रॉपरली स्विम करें एंड देन डाइजेस्ट करें। जो कैट है उनके जो टिथ होते हैं वो काफ़ी शार्प टियरिंग होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, देखो अच्छे से 2 दांत इतने नुकीले हैं तो वो दूसरे एनिमल को पकड़ के उन्हें मार के खा सकती है, जैसे वो कई बार बर्ड्स को भी खाते हैं। स्नेक की बात करें तो स्नेक के भी जो टिथ होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, कर्व्ड होते हैं, बिकॉज वो भी पकड़ता है एंड देन उसे स्विम करने के काम में आता है। और जो स्क्वेरल होते हैं उसका आपने देखा होगा फ्रंट के 2 दांत है ना बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो नट वगैरह कुछ उसे खाना हो तोड़ने के काम में आता है, वो तो लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जो स्नेक और ना स्क्वेरल है उसके टिथ का। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन, एक बॉडी पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड जिसके अंदर प्रॉपरली आपको इस तरीके का एक फिगर बनाना है, अपने नोटबुक में अंदर लिखना है कि उसकी आइज़ कहाँ है, उसकी नेक कहाँ है, बॉडी कहाँ है, उसकी टेल, फेदर, विंग्स, देन उसकी बीक, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है।
सो हियर हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बड़ी मज़ा आई होगी बर्ड्स के बारे में जानने के बाद, और आई रियली वांट कि आप है ना खुद ऑब्जर्व करो और भी कुछ सर्च करो कुछ न्यू एनिमल्स, और अगर आपको कुछ न्यू फीचर्स पता चलते हैं बर्ड्स की इन जो हमने डिस्कस की उसके अलावा, तो लेट मी नो इन कमेंट सेशन, और मुझे बताओ कि क्या नए नए चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की है और वो एकदम न्यू है, तो हमें भी मज़ा आएगी उसे डिस्कस करने में। थैंक यू।